एक मित्र ने लिखा है, मैं कभी कभी मदिरा पान करता हूँ। क्या मदिरा पान करते हुए भी परमात्मा को पाया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, परमात्मा को पाया जाना ये एक अलग विषय है। परमात्मा को पाया जाना चाहिए या परमात्मा को तुम पाना चाहते हो, ये विषय अलग है। और तुम पूछते हो कि मैं मदिरा पान करता हूँ और परमात्मा को क्या मैं पा सकता हूँ? तो इसको देखने का नज़रिया ये है कि ये परमात्मा ही है जो मदिरा पान कर रहा है। परमात्मा के सिवा और है क्या? तो ये जो परमात्मा तुम्हारे माध्यम से प्रकट हुआ है वो मदिरा पान भी कर रहा है। अब प्रश्न जो है वो ये है कि मदिरा पान कोई क्यों करता है? तुम मदिरा पान करते हो, लेकिन तुम क्यों करते हो? इसकी क्या ज़रूरत है? तुम्हारे शरीर को उसकी क्या मांग है? तुम इन बातों को खोजो। क्या ये तुम्हारे शरीर के लिए आवश्यक है? इसका तुम्हें कितना लाभ है, कितना तुम्हें इससे हानि है, इसकी खोज करो। और जो आकर्षण है मदिरा के प्रति, शराब के प्रति या किसी भी नशे के प्रति, अपने उस आकर्षण को एक्सप्लोर करो, उसे खोजो, उससे समाधान मिलेगा। सवाल ये नहीं है कि मदिरा पान करते हुए परमात्मा को कैसे पाएं। सवाल ये है कि मदिरा पान हम क्यों करते हैं, इसको हम समझें, क्योंकि हम परमात्मा ही हैं। उसमें कोई अड़चन नहीं है कि परमात्मा को अलग से कहीं से तुमको पा लेना है। हमारे उस स्वरूप में जो बाउंडलेस असीम स्वरूप है हमारा, जो हमारा व्यापक स्वरूप है, जिस पर कोई बंधन नहीं है, जो परम मुक्त स्वरूप है, वही परमात्मा है। ये जितनी भी बातें नशे की हैं, तुम देखो, वो हमारे उस स्वरूप के ऊपर एक बंधन डालती हैं। वो अच्छा है या बुरा नैतिक रूप से, ये बात अलग ढंग से विचार नहीं है। लेकिन जो विचार करने योग्य बात है वो ये कि नशे क्यों आध्यात्मिक साधना में या हमें हमारे स्रोत तक पहुंचने में, हमारे स्वरूप तक पहुंचने में बाधा डालते हैं। इसलिए क्योंकि वो एक अलग किस्म का बंधन बनते हैं, विवशता बनते हैं। इसीलिए नशों का एडिक्शन होता है। तुम नशा करोगे, नशा तुमको खींचेगा, तुम्हारी आज़ादी जाती है, तुम्हारे अंदर का जो एक स्वतंत्र भाव है वो बाधित हो जाता है, कुंठित हो जाता है। अगर मदिरा पान तुम करते हो और तुम्हारा पूरा नियंत्रण है कि तुम चाहो मदिरा पान करो, चाहो ना करो, चाहो तुम उसकी इच्छा को स्वीकार करो मदिरा पान की, चाहो ना करो, तब तो तुम उससे मुक्त हो। फिर तो तुम अपने स्रोत के साथ ही हो। फिर तो अगर तुम इस अवस्था में होगे तो ये भी बात तय है कि मदिरा की ज़रूरत ही क्यों होगी, नशे की ज़रूरत ही क्यों होगी। नशा नैतिक पक्ष और उसका स्वास्थ्य के ऊपर घटता हुआ प्रभाव हटाएं, उसके अलावा जो उसका खतरनाक पक्ष है वो ये है, वो हमें क्रिपल्ड करता है, पंगु बनाता है, बांधता है, हमारी आज़ादी को ख़त्म कर देता है। हम विवश हो जाते हैं। इसीलिए नशे की तरफ व्यक्ति भागता चला जाता है। शराब का हो नशा, ड्रग्स का नशा हो, जब लोग इस लत के शिकार होते हैं तो वो अपनी जान देकर भी उस नशे के पीछे जाते हैं, ये जानते हुए भी कि उस मुकाम पर नशा है कि जब उनकी जान भी जा सकती है तब भी वो नशा नहीं छोड़ पाते। तो यही तो बहुत बड़ा बंधन है और गुलामी है। तो ये मत पूछो कि तुम मदिरा पान के साथ परमात्मा कैसे पाओगे। तुम ये तलाश करो, क्यों मदिरा पान है? तुम्हारे शरीर मन की क्या मांग है? कौन सा अधूरापन है जिसको पूरा करने के लिए तुम उधर जा रहे हो? निंदा मत करो। मैं निंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि निंदा करोगे तो तुम उलझ जाओगे। तुम बड़े तटस्थ ढंग से इसको तलाश करो। होगी कोई कमी, होगा कोई अधूरापन जो तुम्हें किसी नशे की तरफ खींचता है। जैसे ही तुम अपने भीतर के उस अधूरेपन को, उस कमी को देख पाओगे,
तो तुम्हें उसका एक जो अयथार्थ रूप है, इल्यूजरी फॉर्म है, वो भी दिखाई देगा और तुम्हें दिखाई देगा कि ये कमी, ये अधूरापन जिन वजहों से आया है वो वजहें भी अयथार्थ हैं। वास्तविक रूप में किसी के भीतर भी कोई कमी नहीं है, वास्तविक रूप में किसी के भीतर भी कोई अधूरापन नहीं है। ये अधूरेपन और कमियां प्रक्षेपित हैं, प्रोजेक्टेड हैं, कंडीशनिंग के थ्रू आए हैं, समाज के माध्यम से डाले गए हैं और तमाम वजह हो सकती हैं जिनके कारण से वो उसके भीतर आए। एक बार जब व्यक्ति उनको देख लेता है तो वो समाप्त हो जाते हैं। ये वैसे ही होते हैं जैसे तुम अपने घर में गंदगी को देखो, अपने घर में दीवारों पर लगे जालों को देखो, वो पैदा हो गए हैं, तुम देखते हो और सहजता से तुम उनकी सफाई कर पाते हो, तुम्हारा घर स्वच्छ हो जाता है। तो जब तुम अपने शरीर मन के अंदर पैदा हो गए इन जालों को, इस धूल को, जो कमियां और अधूरेपन के रूप में इकट्ठे हो गए हैं, उनको देख पाओगे, तुम बड़ी सहजता से उनको दूर कर पाओगे और तब किसी भी नशे की ज़रूरत नहीं होगी और तब परमात्मा को पाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि तुम परमात्मा ही होगे। अपने स्वस्थ, सहज और सरल रूप में प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा ही है।